एक बार की बात है, एक गांव में तीन दोस्त रहते थे, मयूर, किशन और बंसी। उन तीनों में इतनी गहरी दोस्ती थी कि जहां भी जाते साथ ही जाते, कुछ भी खाते मिल बांट कर खाते। एक दिन बंसी अपने दोनों दोस्तों के साथ स्कूल से घर लौट रही थी। दोपहर का समय था और वे तीनों साइकिल चला रहे थे। तभी किशन की साइकिल एक बड़े से पत्थर से टकराया गई और वह नीचे गिर गया। उसके पैर में बहुत तेज चोट लग गया और वो बुरी तरह दर्द से चिल्ला रहा था। मदद के लिए उस सुनसान रास्ते में कोई मिल भी नहीं रहा था। तभी बंसी भागकर मदद के लिए किसी को बुलाने गई। थोड़ी दूर गई तो उसे एक 2 मंजिला घर दिखाई दिया। उसे लगा कि शायद वहां मदद मिल जाएगी। फिर वो वहां गई, लेकिन वहां जाकर देखा तो सारे कमरे में ताला लगा हुआ था। उसी वक्त बंसी को लगा कि कोई उसके पीछे से होकर दूसरी मंजिल पे गया है, और जब वो पलटकर ऊपर देखी तो उसे एक परछाई दूसरे मंजिल पर जाते हुए दिखाई दिया। बंसी को लगा कि शायद ऊपर कोई रहता होगा, उसी की परछाई होगी। बंसी उसे रोकने के लिए आवाज लगाते हुए उसके पीछे पीछे दूसरे मंजिल पर चली गई। फिर वो वहां जाकर देखी तो उस मंजिल पर बस एक कमरा था और उस पर ताला लगा हुआ था। बंसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो वह परछाई को मन का वहम मानकर वापस जाने लगी। तभी उसे एक डरावनी आवाज सुनाई दिया, और जब उसने पीछे मुड़कर उस कमरे की ओर देखा तो उस पर जो ताला लगा था वो टूटकर नीचे गिरा हुआ था। बंसी एकदम से डर गई और सोचने लगी कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन उसे अपने दोस्त की मदद करनी थी। इसलिए हिम्मत जुटाकर धीरे धीरे उस कमरे में गई। वहां जाकर देखी कि एक बहुत लंबा चौड़ा और डरावना आदमी अपने बिस्तर में सोया हुआ था। बंसी ने उससे पूछा, भैया क्या आप मेरी मदद करेंगे? वहां रास्ते में मेरा दोस्त साइकिल से गिर गया है, उसके पैर में बहुत तेज चोट आई है, दर्द के मारे चिल्ला रहा है। अगर आप मेरी मदद करेंगे तो बहुत मेहरबानी होगी। लेकिन वो आदमी बंसी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। फिर बंसी को उस आदमी पर गुस्सा आया। बंसी चिल्लाकर उससे बोली, आपको सुनाई नहीं दे रहा है क्या? मैं आपसे कब से मदद मांग रही हूँ, कुछ बोलते क्यों नहीं? इतना बोलते ही अचानक उस कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। बंसी ने ये सब देखकर घबरा गई और दौड़कर दरवाजे की ओर गई और उसे खोलने की कोशिश करने लगी। उसके बहुत कोशिश करने के बाद भी वो दरवाजा नहीं खुला। तभी उस आदमी की जोर जोर से हंसने की आवाज आने लगी। बंसी उसके हंसी से इतनी डर गई थी कि उसका पूरा शरीर कांपने लगा और उसकी आवाज भी नहीं निकल रही थी ताकि चिल्लाकर किसी से मदद मांग सके। फिर उसके बाद बंसी को एक हल्की सी हवा का एहसास हुआ, और जब वह पलटकर देखी तो इसका दिल दहल गया। वो आदमी जो कुछ देर पहले बिस्तर में सोया हुआ था, अब अचानक उसके सामने आकर खड़ा हो गया और जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी देखकर बंसी को और ज्यादा डर लगने लगा। उसे एहसास हो रहा था कि आज ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। फिर वो आदमी बंसी को पकड़ लिया और उसे अपने पास खींचने लगा। बंसी जोरों से रोने चिल्लाने लगी। वो आदमी उसके मुंह पर हाथ रखा और उसे नोचने लगा और उसके बाल पकड़कर घसीटते हुए उसे जंगल की ओर ले जाने लगा। इधर किशन दर्द के मारे छटपटा रहा था और मयूर परेशान था कि बंसी अभी तक आई क्यों नहीं। थोड़ी देर तक बंसी की राह देखा। जब वो नहीं आई तो मयूर खुद उसे ढूंढने निकल गया। तभी एक आदमी ने मयूर से कहा, भाई तुम बहुत परेशान लग रहे हो, क्या बात है? मयूर ने उसे अपना सारा किस्सा सुनाया और फिर वो दोनों बंसी को खोजने निकल गए। तभी एक जंगल में अधमरी हालत में बंसी उन लोगों को मिली। उसके कपड़े फटे हुए थे और वह रो रही थी। मयूर ने उसे देखते ही गले लगा लिया और पूछने लगा कि ये सब कैसे हो गया। फिर बंसी अपने साथ हुए सारा किस्सा बताया। उसके साथ हुए इस हादसे को सुनकर दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। तभी उस आदमी ने बताया कि कुछ साल पहले बगल के गांव में एक लड़का रहता था। वो थोड़ा पागल सा था और हमेशा आते जाते लड़कियों को छेड़ते रहता था। उससे परेशान होकर लड़कियों ने अपने माता पिता से बताया। फिर गांव वालों ने उसे बहुत मारा। फिर 2-4 दिन के बाद वो उसी 2 मंजिला घर में जाकर अपने आप को एक कमरे में बंद करके चाकू मार लिया। उसकी मौत का काफी दिन तक किसी को पता नहीं चला था, लेकिन जब उसकी लाश मिली तो बहुत ही डरावनी और भयंकर हालत में मिली थी, और तब से उसकी आत्मा उसी कमरे में भटकती रहती है। इसीलिए इस घर में आज तक कोई नहीं जाता है। उसके बाद मयूर ने उस आदमी की मदद से बंसी और किशन को घर ले गया, और फिर ये तीनों उस रास्ते से होकर दोबारा कभी नहीं गए। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके जरूर बताओ कि आपको कैसी लगी ये कहानी। ऐसे ही और भी कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो।
और अगर आप लोगों के पास भी कोई कहानी है और आप उसे मेरे चैनल पे बताना चाहते हैं तो कमेंट करिए या माइक मेल करिए। डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल आईडी है, मैं आपकी कहानी इस चैनल पे बताऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।